हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है एप्लीकेशन ऑफ KCN इन ऑर्गेनिक रिएक्शन पर। इसमें हम देखेंगे कि जो KCN है वो कार्बनिक अभिक्रियाओं में कहाँ कहाँ किस तरीके से वर्क करता है और क्या उससे प्रोडक्ट बनते हैं, उस सब के बारे में हम सिंपल तरीके से देखेंगे। जो ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है कि KCN कहाँ रिएजेंट की फॉर्म में आता है और किस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक सेकेंड। तो देखिए, KCN अटैक्स at the substrate having halogen एटम। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो KCN होता है वो अटैक कहाँ करता है, वहाँ पर जहाँ पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। जैसे एल्कोहलिक KOH है या एक्वस KOH है, सेम उसी तरीके से, बट इसमें प्रोडक्ट थोड़ा अलग बनता है। दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज one carbon atom in the substrate। जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें एक कार्बन को ये इंक्रीज कर देता है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। जैसे मैंने ले रखा है एक सबस्ट्रेट RX, रिएजेंट मैंने ले लिया KCN, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा RCN। अब यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट के अंदर कार्बन मान लो 1, तो यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा 3। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आगे इसके हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास में है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो RCN होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है। तो RCN गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रखा है मैंने इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड की, ये किस किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो देखिए इसमें ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड ये ले लिया मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास में RCOH। अब आपको पता है कि एक कार्बन पे ये OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मेरे पास बन जाएगा एसिड। तो एक रिएक्शन तो इसकी ये वाली है हाइड्रोलाइसिस वाली, RCN जो हमारा प्रोडक्ट बना था। ये प्रोडक्ट हमने किससे बनाया था, ये बनाया था हमने RX की KCN के साथ रिएक्शन करवा के। तो इस तरीके से हमें दिया जा सकता है RX RCN। और ये जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे दे दिया यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे मुझे दे रखा है KCN, तो मैं इससे बनाऊँगा CH3Cn। नाउ इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँ एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास में बनेगा CH3COOH। तो देखिए सबस्ट्रेट में कितने कार्बन थे, एक कार्बन, और यहाँ देखो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन।
तो ये 1 कार्बन इंक्रीज़ कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखिए। मान लो मुझे इस तरीके से कोई एक सबस्ट्रेट दे रखा है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2 और ये यहाँ कर दिया मैंने CH2CN। और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूँ इसी तरीके से H2O H2SO4 या H+ एक ही बात है, और इसमें गर्म करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसी बिंदु को। तो ये हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 आएगा, CH3 नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो दूसरा है वो है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। ये आएगा OH- H2O2 की प्रेजेंस में होता है इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, वो बनेगा RC≡N OH-H2O2। तो ये बनेगा मेरे पास में एमाइड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ दे देगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ CH3Cl, यहाँ पे लिख दिया मैंने A, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रखा है मैंने CH3CN, यहाँ पे मेरे दे दिया B, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रखा है मैंने CH3CONS2। तो यहाँ पे A तो क्या हो जाएगा, A तो हो जाएगा मेरे पास में KCN, और जो B है वो मेरे पास में हो जाएगा OH- H2O2। जैसे मान लो यहाँ पे H+ H2O भी दे दिया आपको, तो कौन सा आएगा इसमें आंसर, ये वाला OH- H2O2। इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो होता है वो होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है वो होता है OH- H2O की प्रेजेंस में, और जो पार्शियली था वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा वो प्रोडक्ट क्या बनाता है, RCnH2OOH-, इसको हम बोल सकते हैं एक्वस बेस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RC≡OO- NH3, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बन जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। और तीसरा हो सकता है इसमें रिडक्शन, तो वो देख लेते हैं हम। चौथा क्या हो सकता है, कंप्लीट रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास में। जैसे मैंने लिया RC≡N, और इसका मैंने करवाया कंप्लीट रिडक्शन होता है, वो होता है निकिल, या मैं ले लूँ प्लेटिनम, इसकी प्रेजेंस में। तो मेरे पास में एमीन बन जाएगा RCH2NH2, 1 डिग्री एमीन बनेगा ये। ठीक है, अगर मैं ले लूँ RC≡N और इसका भी रिडक्शन करूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम C2H5OH की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा RCH2NH2। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यही 1 डिग्री एमीन यहाँ बन रहा है, लेकिन रिएजेंट हमने देखो क्या ले रखे हैं, अलग अलग ले रखे हैं। और अगर मैं ये वाला रिएजेंट लूँ सोडियम C2H5OH, तो ये वाली जो रिएक्शन पर्टिकुलर इसके केस में जो नेम रिएक्शन होगी, उस नेम रिएक्शन को हम बोलते हैं मैंडियस, MENDIAS।
US रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक रिएक्शन और हो सकती है जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ट्वाइस H2 अगर मैं कराऊँ टिन और HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी वही कंप्लीट रिडक्शन RCH2 NH2 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे निकिल, प्लेटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम C2H5OH या टिन HCl, ये सब अगर रिएजेंट हैं तो RCN का कंप्लीट रिडक्शन होगा और उसमें बनेगा 1 डिग्री एमीन। ये हमें ध्यान रखना है। अब जो पांचवा है वो पांचवा है हमारे पास में यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन के अंदर जो हम काम में लेते हैं रिएजेंट वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे ये बन रहा है एसिटेनिलाइट, एसिटैल्डिमीन। और यहाँ पे जो रिएजेंट हम जो काम में ले रहे हैं वो रिएजेंट है SnCl2 प्लस ट्वाइस HCl और ये बनाता है SnCl4। और ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है स्टीफन, STEPHE स्टीफन्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन करता है SnCl2 प्लस ट्वाइस HCl या SnCl4, इसमें बनता है ये ट्वाइस H के प्रेजेंस में एसिटैल्डिमीन बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। और फर्दर अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CHO प्लस अमोनिया। ये हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास में बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी रिएक्शन थी हमारी RCN के बारे में। और RCN जो बनता है वो बनता है हमारा RX से, और यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं हम KCN से। और RCN की हमने फिर वेरियस टाइप की जो रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस है, रिडक्शन है, वो सब हमने देखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे कोई भी रिएक्शन अगर आपको मिलती हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे की जो हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम AgCN के बारे में देखेंगे कि AgCN किस तरीके से वर्क करता है। थोड़ी सिमिलरिटी है, देखते हैं इसको अगली क्लास में। थैंक यू।